अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं वो है अफ्रीका का मुसलमान मुल्क बर्किना फासो। सोना, हीरे, तेल और ज़मीनों से माला माल, लेकिन सदियों से भूखा, नंगा और गुलाम क्यों? क्योंकि इसके तमाम वसाइल यूरोप लूट के ले जाता था और इसके बच्चे फौजी किसान सिर्फ नौकर बनते रहे। लेकिन अब मगरबी अफ्रीका में एक नया सूरज तुलू हो चुका है। बर्किना फासो और इसका एक इनकलाबी सिपाही कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। आए जानते हैं वो सच जो यूरोपीय मीडिया आपसे छुपाता है। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा लेकिन गैर मामूली मुल्क। इसका पुराना नाम था अपर वोल्टा। फ्रांस ने 1896 में इसे अपना गुलाम बनाया। फिर दहाइयों तक यहाँ के सोने, कपास, मजदूरों को लूटा गया। 1960 में आजादी मिली, मगर असली आजादी कभी नहीं आई, क्योंकि ज़ाहरी हुक्मरान अफ्रीकी था और असल हुक्म यूरोप से आता था। फ्रांस ने बर्किना फासो में तलीमी निज़ाम नहीं बनाया, सिर्फ इंतजामिया और फौज तैयार की ताकि मकामी लोग यूरोप के मफादात की हिफाजत करें। और सोने की कानें फ्रांस कंपनियों को दे दी गयी। ज़राई जमीनें फ्रांस के बैंकों के जेर तसल्लुत रहीं। हर साल अरबों यूरो का खजाना यूरोप चला जाता और मकामी लोग फाकों पर जिंदगी गुजारते। अफ्रीका को आजाद कहा गया, लेकिन हकीकत में वो एक माशी गुलाम बना रहा। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे 1988 में पैदा हुआ, एक गरीब घराने में, लेकिन दिल अमीर था। इसने यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन जल्द ही फौज में शामिल हो गया। इसे मगरबी अफ्रीका के जंगी मैदानों में भेजा गया, जहां इसने देखा कि दुश्मन दहशतगर्द नहीं बल्कि वो निजाम है जो इन दहशतगर्दों को जन्म देता है। इसे एहसास हुआ ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, नजरिए से जीती जा सकती है। 2022 में मुल्क में बदअमनी, करप्शन और फ्रांसीसी असर इतना बढ़ चुका था कि अवाम चीख उठी। पिछले सदर भी फौजी थे, मगर वो फ्रांस के इशारों पर नाचते थे। इब्राहिम ट्रोरे ने बगावत की, बगैर खून बहाए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसने ऐलान किया ये मुल्क अब सिर्फ बर्किना फासो की अवाम का होगा, ना कि किसी बैरूनी ताकत का। इस दिन से मगरबी दुनिया के कान खड़े हो गए। इब्राहिम का पहला कदम था फ्रांस की हर फौजी बेस बंद करना। सफीर को निकाला, फ्रांसीसी जुबान की लाजमी हैसियत खत्म करने का ऐलान किया और कहा हम अपने बच्चों को अपनी ही जुबान में पढ़ाएंगे और अपनी जमीन खुद संभालेंगे। इसके बाद सोने और कॉपर की कानों पर दोबारा कौमी कंट्रोल लिया गया। यूरोप नाराज है, लेकिन अवाम अब बहुत खुश है। इब्राहिम ने कहा हमें किसी नेटो की जरूरत नहीं, हम खुद अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। इसने अवामी दिफाई फोर्स बनाई, जिसमें हजारों नौजवानों ने शिरकत की। देहातों में नौजवानों को असला, ट्रेनिंग और हौसला दिया गया। आज वो अपने घरों, स्कूलों और खेतों की हिफाजत खुद कर रहे हैं। बर्किना फासो की 80% आबादी किसान है, मगर ज्यादातर जमीनों पर फ्रांसीसी कंपनियों ने कब्जा किया हुआ था और कुछ पर मकामी वडेरों ने। इब्राहिम ने जमीनों की नई तकसीम का आगाज किया, जहां छोटे किसानों को जमीन और बीज और पानी दिया गया। साथ ही चीन, रूस और तुर्की से नए माशी ताल्लुकात कायम किए गए, यानी यूरोप का इन्हिसार खत्म और खुद कफालत का सफर शुरू। मगर ये इनकलाब दुश्मनों से हाली नहीं। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने अमदाद बंद कर दी। मीडिया ने इसे डिक्टेटर कहना शुरू किया और मुल्क के अंदर पुरानी अशराफिया ने साजिशें की, मगर इब्राहिम ना बिका ना झुका। इसने कहा हमें भूख मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। बर्किना फासो ये एक खूबसूरत और सादा फितरत से भरा हुआ मुल्क है। यहाँ की जमीन ज्यादातर खुश्क है, लेकिन इसके मैदान, दरख्त और जानवर इसे बहुत खास बनाते हैं। इस मुल्क में बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, जैसे अर्ली नेशनल पार्क और डब्ल्यू नेशनल पार्क, जहाँ हाथी, शेर, हिरन और सैकड़ों परिंदे आजाद घूमते हैं। यहाँ का सूरज जब गुरूब होता है तो आसमान लाल और सुनहरा हो जाता है, जैसे कुदरत खुद कोई तस्वीर बना रही हो। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। मुल्क की तकरीबन 60% आबादी इस्लाम से वाबस्ता है, जिसकी वजह से इस्लामी तालीमात, इबादत और तहजीबी असरात अवामी जिंदगी में वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। शहरों और देहातों में मसाजिद कायम है,
رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے اور عبادات کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ عیدین کے موقع پر پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ برکینیا فاسو اگرچہ ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن یہاں تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور مسلمانوں کو اپنے دین پر مکمل عمل کی اجازت ہے۔ ملک میں مدارس بھی موجود ہیں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور علماء کرام اور ائمہ کو عزت دی جاتی ہے۔ موجودہ صدر ابراہیم ٹرورے بھی خود مسلمان ہیں۔ اسلامی اصولوں جیسے عدل، دیانت اور عوامی خدمت کو اپنی قیادت کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے دور میں مذہبی رواداری اور عوامی فلاح کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگرچہ کچھ شمالی علاقوں میں شدت پسند گروہ مذہب کے نام پر بد امنی پھیلاتے تھے، لیکن حکومت نے واضح کر دیا ہے اسلام ایک پرامن اور محبت کا مذہب ہے۔ مجموعہ طور پر برکینیا فاسو میں اسلام کو نہایت عزت، آزادی اور عملی انداز میں اپنایا گیا ہے، جو اس ملک کے روحانی و معاشرتی ڈھانچے کا اہم حصہ ہے۔ آج برکینیا فاسو میں صرف انقلاب نہیں بلکہ ایک نئی سوچ جنم لے چکی ہے۔ ابراہیم ٹرورے نے نہ صرف فرانس کو نکالا بلکہ افریقہ کے نوجوانوں کو بیدار کر دیا۔ آج مالی، نائجر، گانی اور دیگر ممالک میں بھی ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے بر اعظم کی بیداری ہے اور یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ ابراہیم ٹرورے ایک لیڈر نہیں، ایک نظریہ بن چکا ہے۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں۔